फ्रेंड्स, आज हम मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में जो टॉपिक हमारा इससे पहले चल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स चल रहा था। मानवाधिकार के संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। काफ़ी कुछ हम जान चुके थे, उससे आगे अब हम कंटिन्यूस करते हैं कि जो मानवाधिकार है वो किस तरह से हमारे वर्ल्ड में, हमारे इतिहास में, हमारी सोसाइटी में अस्तित्व में आया था। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार देयर वाज अ ग्रोइंग opposition to this traditional ideology that states have complete freedom to treat their citizens in any way। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था विश्व में, यानी कि इस दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत सारे देश जिसमें शामिल हुए थे, तब जो ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी, जो पारंपरिक जो आदर्शवादी चली आ रही थी हमारे समाज में, कि जो एक राष्ट्र है, एक देश है, वो अपने नागरिकों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है, उन्हें किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसा जो राष्ट्र को कोई हैंडल करने वाला है, कोई भी वहाँ पे लीडर है, कोई भी तानाशाही, वो जिस तरह से चाहे, जिस तरह के कानून वो अपने राष्ट्र में बना सकता है। तो इस आइडियोलॉजी का, इस विचारधारा का अपोजिशंस ने तेज़ी से विरोध किया था, और बेसिकली जो फ्रीडम होती है नागरिकों की, उसके लिए उन्होंने डिमांड की थी। बाय साइनिंग द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 26 जून 1945, और यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में 26 जून 1945 को एक चार्टर साइन किया गया बहुत सारे देशों ने, जिसे इसमें शामिल हुआ था। सब जो विश्व के देश हैं उन सब के बीच में इसमें डिस्कशन हुआ था, और यहाँ पे इसमें एक चार्टर जो है बेसिकली हस्ताक्षर करके बहुत से देशों ने, मैनी कंट्रीज़ एक्सेप्टेड दिस आइडियोलॉजी, उन्होंने इसे स्वीकार किया था। एक्सेप्टेड दैट ह्यूमन राइट शुड बी ब्रॉट अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो मानवाधिकार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया जाए। यानी कि पूरे विश्व में, ये किसी एक देश की बात नहीं हो रही थी, पूरे विश्व में जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वहाँ पे एक कॉमन लॉ अप्लाई किया जाना चाहिए, यानी कि इसे इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, कि जो मानव के, एक मानव होते के नाते जो अधिकार, जो राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो सभी देशों में इक्वली एज अ ह्यूमन राइट एक मानव होने के नाते, हमें ये नहीं देखना कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री का लॉ क्या है, एक कॉमन लॉ, इंटरनेशनल लॉ जिसे कहा जाएगा, और जो इम्प्लीमेंट होगा ऑल कंट्रीज, सभी देशों पे इम्प्लीमेंट होगा, कि एक ह्यूमन, मानव होने के नाते जो अधिकार, जो स्वतंत्रता एक मानव को मिलनी चाहिए, वो इसके थ्रू दी जा सके। तो जैसा हमने देखा यूनाइटेड नेशंस में, राष्ट्रीय जो हमारे सोवियत राष्ट्र थे, उसमें 26 जून 1945 को विभिन्न देशों में, जो विभिन्न देशों के द्वारा एक चार्टर जो है, एक रूल रेगुलेशंस का जो फॉर्मेट है, वो यहाँ पे इशू किया गया, और इससे सब देशों के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि जो मानवाधिकार हैं वो एज अ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया जाए। इट्स रिजल्ट वाज फॉर्म इन 1946 द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, और इसके परिणाम स्वरूप 1946 में ये जो चार्टर की बात की जा रही थी, इसकी रचना की गई, और यूनाइटेड नेशन कमीशन, सोवियत राष्ट्र जो आयोग था, उन्होंने मानवाधिकार से संबंधित जो है इस फॉर्मेट की रचना की, इसे बनाया गया। इसके फलस्वरूप 1946 में जो मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग था, इसका गठन कर दिया गया, ह्यूमन राइट कमीशंस जिसे कहा गया। आफ्टर टेकिंग सीरियस कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, दिस कमीशन प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट इन अबाउट 2 years। और ये कमीशन आयोग की बन जाने के बाद, इसका गठन जब हो गया था, इसके गठन के बाद, इसके बन जाने के बाद, सीरियस कंसिडरेशन जो मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, या उनके जो रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उस पर एक सीरियस कंसिडरेशन, एक अच्छा लंबा जो है गंभीर रूप से जो गंभीर इश्यूज़ थे उस पर डिस्कस किया गया, और उसके बाद इस कमीशन ने, आयोग ने एक ड्राफ्ट, एक चार्टर इसमें तैयार किया ह्यूमन राइट से रिलेटेड अबाउट 2 years का, लगभग 2 साल की स्टडी के दौरान इसको रेडी किया गया, विच वॉज एक्सेप्टेड एट द यूएन मीटिंग टू बी हेल्ड इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948, और इसे प्रेजेंट किया गया पेरिस में, जो यूएन की मीटिंग हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को ये जो मीटिंग थी, इसे रखा गया था, और जो ये ड्राफ्ट
रेडी किया गया था, इसे वहाँ पे प्रेजेंट किया गया और मीटिंग के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सिंस देन 10 दिसंबर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे, और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसको 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो ड्राफ्ट था वो 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट कर लिया गया था और इसे ऑल वर्ल्ड पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, आफ्टर द वियना in 1993 second world session of human right to come here, the government has clearly defined and protected human right, passed the Protection of Human Right Act 1993, which come into force from 28 September 1993 all over India। अब यहाँ पे 1950 से 1970 के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत से नए देश शामिल हुए थे, यानी कि जो उसके एज अ मेंबर इसमें बहुत सारे पार्ट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इसमें एंटर किया था, और इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए चार्टर को स्वीकार करने के साथ ही मानवाधिकार के सार्वभौमिक सिद्धांत को भी, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो इसे सार्वभौमिक तौर पे जैसे हमने कहा कि वो किसी एक देश से संबंधित, किसी एक नेशन से रिलेटेड नहीं होगा, ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सभी जो संसार के देश हैं वो ह्यूमन राइट्स के लॉ के अंतर्गत आए जाएंगे, और इसे इसके द्वारा रखा गया। विभिन्न देशों ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी जो स्वीकृति है वो इसमें दी, और इसे अधिक क्लियर करने के लिए 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूनियन नेशन द्वारा जो है मानवाधिकार का पहला विश्व अधिवेशन आयोजित हुआ, और इसके द्वारा इसमें इसे यहाँ पे जो इससे रिलेटेड लॉ थे, कानून थे, वो इसके थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए। और बेसिकली उन जो इसके वियना संधि हुई थी, वियना संधि में दूसरा विश्व अधिवेशन 1993 में वियना में आयोजित हुआ था, और इस अधिवेशन के द्वारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अधिवेशंस, बहुत सारे जो है इसमें मीटिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वो हमारे वर्ल्ड में हेल्ड होते रहे, और इन सभी जो अधिवेशंस थे, जो ये हो रहे थे सेमिनार्स, इनका जो उद्देश्य था वो था कि विभिन्न देशों द्वारा उन घोषणाओं को जो है एक्सेप्ट, जो डिक्लेरेशन की गई थी रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो मानव के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थ और सांस्कृतिक अधिकार से इसमें जो बात थी, जो हो रहे थे अधिवेशंस थे, इसमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, इसके साथ ही जो डिफरेंट ये अधिवेशंस हुए थे, इनके लिए जो बेसिकली डिसीजन लिए गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वियना में आयोजित एक सम्मेलन, एक मीटिंग हुई थी, मानवाधिकार ने एक विशेष घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन जो लेटर है वो इशू किया था, वियना घोषणा पत्र 1993 जिसे कहा जाता है, और इसके द्वारा एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने पर फोर्स किया गया जिसमें मानवाधिकारों का संरक्षण करने और उनसे संबंधित कार्यों को जो देख रेख है उचित वो इसके द्वारा हो सके। जहाँ तक भारत में हम ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड रूल्स की बात करते हैं, वियना में जब 1993 में मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स से सेकेंड वर्ल्ड जो इसमें इसका मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुआ था, इसके बाद सरकार ने मानवाधिकारों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनका संरक्षण, उनकी सेफ्टी के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में यहाँ पे बन गया था, उसे इम्प्लीमेंट किया था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट बन गया था, और जो संपूर्ण भारत में 28 सितंबर 1993 से इम्प्लीमेंट हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो बताया कि किस तरह से विश्व में जो है एक भूमिका तैयार की गई थी मानवाधिकार से संबंधित, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, किस तरह से कब और कहाँ ह्यूमन राइट्स की जो है नीड लोगों के द्वारा फील की गई थी, उसमें क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, और भारत में 28 सितंबर 1993 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। मानवाधिकार के जो नियम हैं और एक्ट जो है ह्यूमन राइट रिलेटेड एक्ट जो है वो बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन राइट बन जाने के बाद भी उन्हें किस तरह से
किस जगह पर फॉलो किया जाता है, यानी कि बन तो गए, बना दिए गए कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का महत्व हमें तो पता चलता है कि उन्हें किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जो कंडीशन है इन सब चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट हम यही जो पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम, जो वायलेशन प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नाउ आवर टॉपिक इज़ थैंक यू।